घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों से छनकर मुश्किल से पहुंचती थी, एक बाघिन रहती थी। उसका नाम रुद्रिका था। रुद्रिका अपनी ताकत और तेज बुद्धि के लिए जंगल में प्रसिद्ध थी। हालांकि वो अकेली थी और अपनी गोद में बच्चों की कमी को महसूस करती थी। दूसरी ओर जंगल के पास एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य की एक नन्ही राजकुमारी थी जिसका नाम संध्या था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लेकिन राज्य में विद्रोह हो गया और विद्रोहियों ने महल पर हमला कर दिया। संध्या के प्रहरियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भागने के दौरान वो जंगल में खो गई। संध्या थकी हुई और डरी हुई एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। रुद्रिका, जो शिकार के लिए निकली थी, ने रोने की आवाज सुनी। वो आवाज की ओर बढ़ी और जब उसने संध्या को देखा तो उसकी आंखों में मातृत्व की चमक उभर आई। रुद्रिका धीरे धीरे संध्या के पास गई। संध्या डरकर कांपने लगी, लेकिन रुद्रिका ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने अपनी नाक से संध्या को सहलाया, मानो ये कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रुद्रिका ने संध्या को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने मांद में ले गई। उसने अपनी ममता से संध्या को सुरक्षित और खुशहाल महसूस कराया। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए यह दृश्य अद्भुत था। वे देखते थे कि कैसे एक खतरनाक बाघिन एक इंसानी बच्ची को पाल रही थी। संध्या ने रुद्रिका से जंगल के नियम सीखे। वो पेड़ों पर चढ़ना, जानवरों से संवाद करना और जंगल की चुनौतियों का सामना करना सीख गई। धीरे धीरे वो जंगल की नन्ही रानी बन गई। उधर संध्या के पिता राजा आदित्य अपनी बेटी की खोज में दिन रात लगे हुए थे। विद्रोहियों ने राज्य को हड़प लिया था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और विद्रोहियों से मुकाबला करने की योजना बनाई। एक दिन राजा के सैनिकों ने जंगल के पास संध्या की झलक देखी। वे उसे पहचान गए और तुरंत राजा को खबर दी। राजा आदित्य अपनी सेना के साथ जंगल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रुद्रिका को देखा, उन्होंने उसे खतरनाक समझकर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन संध्या दौड़कर रुद्रिका के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, रुको, ये मेरी मां है। राजा और उनकी सेना चौंक गए। राजा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और संध्या को गले लगा लिया। संध्या ने अपने पिता को सब कुछ बताया कि कैसे रुद्रिका ने उसे बचाया और पाला। राजा आदित्य ने रुद्रिका का धन्यवाद किया और उसे अपनी बेटी का रक्षक मान लिया। राजा आदित्य ने संध्या को महल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने कहा, मैं महल जाऊंगी, लेकिन हर महीने अपनी मां रुद्रिका से मिलने आऊंगी। राजा ने यह शर्त मान ली। उन्होंने जंगल के पास एक मंदिर बनवाया जहां संध्या और रुद्रिका मिल सकते थे। संध्या ने अपने पिता के साथ राज्य को वापस जीता और एक महान रानी बनी। उसने जंगल और राज्य के बीच एक पुल बनाया जहां इंसान और जानवर साथ में शांति से रह सके। रुद्रिका अब भी जंगल की रानी थी, लेकिन उसकी गोद हमेशा भरी रहती थी, क्योंकि उसकी दत्तक बेटी राजकुमारी संध्या हर महीने उससे मिलने आती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और ममता जाति, भाषा और प्रजाति से परे होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी?